Students, today we will discuss the topic nitric acid. Clear? And in this topic, we will discuss about its, you can say, preparation, properties, and detailed study of nitric acid. So before I start the topic, just I'll tell you one thing, that this nitric acid is the most common ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का सबसे कॉमन ऑक्सो एसिड है नाइट्रिक एसिड. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द, यू कैन से, प्रेपरेशन. Preparation of nitric acid, and in the preparation first we will study the laboratory preparation. Laboratory preparation. So in the laboratory preparation it is formed by heating of sodium nitrate. Formula all of you know, NaNO3 or potassium nitrate. KNO3 with sulfuric acid. सो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन आपको करानी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना. और यू कैन से हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड. सो सी द रिएक्शन NaNO3 प्लस H2SO4 KNO3 प्लस H2SO4. सो द रिएक्शन इज नाउ. सो बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है, H2SO4 का जो मीनिंग होता है, जस्ट सी आउट. H2SO4 gives us H positive plus HSO4 negative. सो यहाँ H2SO4 का मतलब आप ये समझ लीजिए दैट इट इज H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव. H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव. अब बेटा यहाँ पर Na पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव. सो यहाँ से क्लियर कट ये देखिए H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव. सेम हेयर H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव. ये आपका बन गया इन बोथ द केसेस नाइट्रिक एसिड. नाउ एज फार एज बाई प्रोडक्ट इज कंसर्न, जो बचा है उसको कंबाइन कर दीजिए. यहां से Na पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. सेकेंड केस में बेटा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, K पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव. सो KHSO4, it is potassium हाइड्रोजन सल्फेट. सो दिस इज द लेबोरेटरी मेथड. याद करना बहुत सिंपल है, बस इतना ध्यान रखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को वी हैव टू ट्रीट एज H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव आयन. H पॉजिटिव कंबाइन विद NO3 नेगेटिव आयन गिविंग यू नाइट्रिक एसिड. नाउ वी विल शिफ्ट टू द second, that is industrial or commercial method of preparation. Industrial or you can say commercial method of preparation. So industrial or commercial method of preparation, it is formed by catalytic ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. इट सिंपली मीन्स कि आपको अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. सो सी द रिएक्शन, अमोनिया NH3 प्लस O2, कैटालिस्ट इज PT platinum. आई विल गेट nitrogen and oxygen, they will combine to form NO. Nitrogen and oxygen combine to form NO, and hydrogen and oxygen, they will combine to form H2O water. This is step number 1. Now this NO again combined with oxygen giving you NO2, step number 2. And step number 3, this NO2 and water
they will combine to form HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस NO। तो ये बेसिकली आपका 3 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू NO प्लस H2O, सेकेंड में NO प्लस ऑक्सीजन और यू कैन से NO इज कन्वर्टेड इनटू NO2 एंड इन द थर्ड स्टेप NO2 प्लस वाटर इट विल गिव यू HNO3 दैट यू हैव टू रिमाइंड। और यहाँ से आपका NO जो है वो रीजनरेट होगा, जो आपका स्टेप 1 में एज अ यू कैन से मेन प्रोडक्ट वहाँ पे बना था। सो दिस इज अ 3 स्टेप रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। कैटलिस्ट आई विल मेंशन platinum here, it will act as catalyst. So this is all about the preparation of nitric acid. Second is properties of nitric acid. Second part, properties of nitric acid. So properties में बेटा as far as physical properties are concerned, this nitric acid is number 1 colorless liquid. आप सबने लैब में देखा भी होगा, it is a basically colorless liquid. Point number 2, sometime we will use the word fuming nitric acid. Now what is the meaning of the term fuming nitric acid? Simply understand करना है कि nitric acid कंटेनिंग डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व मतलब उसी के अंदर डिजॉल्व होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, दिस इज सेड टू बी द फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखना इस चीज को, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड सिंपली मीन्स नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग द डिजॉल्व्ड NO2, दिस NO2 इज सेड टू बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यू कैन से फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। Now second beta we will discuss chemical properties of nitric acid. So chemical properties में first आएगी its acidic nature. All of you know nitric acid is one of the strongest acid. So HNO3 plus water, what it gives, just simply you have to understand H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये H पॉजिटिव वाटर से कंबाइन करेगा, वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट H3O पॉजिटिव एंड विद द रिलीज ऑफ NO3 नेगेटिव। अब H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखिए आप। ऑक्सीजन में दिस इज वाटर में ऑक्सीजन पे देर आर 2 लोन पेयर्स, ये 2 हाइड्रोजन है। H पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन और यू कैन से इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर की हेल्प से एक थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ड्यू टू विच द होल विल गेट पॉजिटिव चार्ज। टेक्निकली ऑक्सीजन गेट द पॉजिटिव चार्ज, बट वी कैन आल्सो से होल विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर H3O पॉजिटिव आयन। So this reaction clearly indicates the acidic nature of nitric acid. Clear? It releases H3O positive ion in water. So this is the first chemical property. Now next. Number 2. Second chemical property is nitric acid. It forms salts with, ये सॉल्ट बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ बनाएगा, विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट एंड metal bicarbonate. These are also said to be metal hydrogen carbonate. So in particularly 4 टाइप के कंपाउंड के साथ ये सॉल्ट बनाएगा. Now let us see one by one रिएक्शन चेक करते हैं. HNO3. So first we will discuss the reaction with NaOH. Second we will do nitric acid.
plus sodium carbonate. Then third, nitric acid with NaHCO3, sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate, and last with calcium oxide. सो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हमने कौन सा लिया? वी हैव टेकन कैल्शियम ऑक्साइड. हाइड्रोक्साइड हमने कौन सा लिया बेटा? NaOH. बाइकार्बोनेट आई हैव टेकन Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट हमने लिया NaHCO3. अब रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से पर्टिकुलर समझना है आपको. पहले बात करें NaOH की. सो यहाँ पर Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इस चीज़ को देखिए. You will get NaNO3. First thing, बहुत easy है, not so much typical. And what is left? This OH and H, water. Second reaction की बात करें तो second में भी same, ये negative और ये positive. I will get, according to valency combination होता है, इसको ध्यान रखिएगा, NaNO3. Now, कार्बोनेट आयन से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये आपको पता करना है. एंड हाइड्रोजन इज देयर, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो क्या बनाएगा? H2O. कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ऑलवेज CO2 इज रिलीज, ये आपको अपने माइंड में रखना है. थर्ड में बात करते हैं, सेम Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव. सो आई विल गेट NaNO3 प्लस. क्लियर? नाउ अब दिस कार्बोनेट आयन, दिस गिव्स यू CO2 और वही बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दे विल कंबाइन टू फॉर्म H2O. क्लियर? नाउ अब बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो यहां पर जो आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, यू विल गेट CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट. कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, NO3 की नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी CaNO3 ट्वाइस. ठीक है बेटा. देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाटर. सो इन दिस प्रॉपर्टी यू हैव सीन कि दे फॉर्म सॉल्ट. ऑल दीज आर द सॉल्ट्स. नाइट्रिक एसिड ने सॉल्ट्स बनाए किनके साथ? हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड ऑक्साइड्स. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट, third is decomposition of nitric acid. Decomposition. So the main thing regarding the decomposition जो बेटा आपको ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रिक एसिड है it decompose on heating to give NO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. इस चीज़ को बेसिकली आपको फोकस करना है, लर्न भी करना है कि जब आप नाइट्रिक एसिड को डिसोसिएट करोगे देन यू विल गेट NO2 ऑक्सीजन एंड वाटर. दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. क्लियर? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4. और बेटा इसको हम स्टडी करेंगे अंडर डिफरेंट पार्ट्स. तो इसको स्टडी जो की जाएगी, नंबर 1 इट इज स्टडी. फर्स्ट वी विल डू रिएक्शन विद मेटल्स which are more electropositive than hydrogen, which are more electropositive than hydrogen. पहले उनके साथ स्टडी करेंगे. देन a reaction with metals which are less इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन. सेकेंड. थर्ड बेटा इसमें स्टडी करेंगे रिएक्शन विद नोबल मेटल्स. 3 पार्ट में आपको ध्यान रखना है. रिएक्शन विद नोबल मेटल्स. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. आई विल मेक द हेडिंग एट द टॉप.
Fourth, reaction with metals, and in this we will study reaction with metals more EP electropositive than hydrogen. Metals which are more electropositive than hydrogen. In this category बेटा आपके जो मेटल आएंगे सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल और लेड, पीबी। बेसिकली इनके साथ आपको रिएक्शन स्टडी करनी है। सो रिएक्शन में आपको अलग अलग करने की जरूरत है, नो नीड टू स्टडी डिफरेंटली, बस आपको बेस थोड़ा स्टडी करना है कैसे हम करेंगे। सो इसमें क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है बेटा, दीज मेटल्स, क्लियर, दे रिलीज हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने पर ये कौन सी गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस रिड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करेगी टू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इसमें कौन कौन से आएगा, यू विल गेट NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट NO नाइट्रिक ऑक्साइड, फर्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकेंड नाइट्रिक ऑक्साइड, देन अमोनिया NH3, नंबर 4 अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ammonium nitrate, and one more compound is N2O nitrous oxide. सो फर्स्ट पॉइंट यहां से हमने क्या स्टडी किया कि जब आप मेटल की रिएक्शन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। ये हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करेगी NO2, NO, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड में। अब ये जो रिडक्शन है कि आपको नाइट्रिक एसिड से क्या मिलेगा, दिस डिपेंड्स ऑन द रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, इस पर बहुत फोकस करना है आपको। फर्स्ट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल, ये भी मैं स्टडी करके बताऊंगा कि मेटल कौन सा है, ठीक है। सेकेंड ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब बेटा हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेके चलें या हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेके चलें, उस पर डिपेंड करेगा। और नेचर ऑफ मेटल में ही डिपेंड करेगा कि कुछ मेटल जो है वो NO2 देंगे, कुछ NO को हम स्टडी करेंगे 1 by 1, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मीन्स हम डाइल्यूट यूज़ कर रहे हैं या कंसंट्रेट यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा है, यू कैन से हॉट और कोल्ड। सो यहाँ तक अब आपको क्या लर्न करना बिफोर द रिएक्शन, द मेन थिंग कि द मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, they release hydrogen gas from the nitric acid, and this gas reduces the nitric acid into NO2, NO, ammonia, this is ammonium nitrate and nitrous acid, and this reduction it depends on 3 main factors: nature of metal की कौन सा metal हम use कर रहे हैं, second concentration of acid that either we are using the dilute nitric acid or we are using the concentrated nitric acid, and third it depend on the temperature. So now let us start the reactions. सो जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आप देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हमें क्या मिलेगा, कि अगर मेटल्स आपके कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करें देन व्हाट विल आई गेट, वी विल गेट NO2। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर
क्या मिलेगा आपको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बट इस केस में एक एक्सेप्शन भी है। टिन की बात करें, SN, इट फॉर्म्स, ये NO2 नहीं देगा, इट फॉर्म्स मेटास्टेनिक एसिड। Metastanic acid. Now the formula of metastanic acid is H2SNO3. Either you will write H2SNO3 or this also may be written as SNO2.H2O. सो पहला फैक्टर हमारा स्टडी हो गया कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हमें NO2 मिलेगा और इसमें एक्सेप्शन क्या है आपका? SN। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड बात करते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट में बेटा फिर से फर्दर हमारे दो केसेस आएंगे। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मैं 2 बार लिखूंगा, तो दोनों बार बड़े ध्यान से समझना है आपको कि हमने कैसे उसको स्टडी करना है। आई विल राइट ट्वाइस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सो डाइल्यूट में देयर इज अ कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फर्स्ट, ठीक है, और इट इज आल्सो सेड टू बी very dilute nitric acid, or you can say nitric acid at low temperature, जो भी मैंने आपसे फैक्टर डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड इसमें आएगा हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्लियर। और इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जैसे इसको मैंने क्या कहा? वेरी डाइल्यूट, इट इज नॉर्मली सेड टू बी द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और यहां पर अगर टेम्परेचर की बात होगी, सो आई विल से हाई टेम्परेचर। अब इन दो कंडीशंस पे काम करना है। सो पहले बात करें हम कोल्ड वाले केस में, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान करना है, वी विल गेट अमोनियम नाइट्रेट, NH4 NO3, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बट जैसे हर केस में हमें एक्सेप्शन मिल रही है, सो यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, लेट PB। लेड यहां पे मुझे क्या देगा? इट गिव्स अस NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इट गिव्स अस NO, दिस NO इज सेड टू बी द नाइट्रिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो बेटा ये थोड़ा डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट, दैट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर देखिए, नॉर्मली वैसे मैं क्लियर करूँ कि जो आपका डाइल्यूट में आपको अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, बट जब आप हॉट डाइल्यूट लेके चलोगे तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो है इट ब्रेक्स और यू कैन से डिकम्पोज टू गिव N2O। ये क्या होगा? डिकम्पोज होगा। क्यों डिकम्पोज होगा? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, सो इट डिकम्पोज टू गिव यू N2O विद नो एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली करूँ तो कंसंट्रेट में NO2, डाइल्यूट में अमोनियम नाइट्रेट। डाइल्यूट में अगर आप कोल्ड लोगे तो अमोनियम नाइट्रेट, विद द एक्सेप्शन लेड विल गिव यू नाइट्रिक ऑक्साइड। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यानी आपने हॉट डाइल्यूट लिया है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर आपको क्या देगा? N2O। मीन्स हियर अल्टीमेटली आई विल गेट N2O। नाउ लेट अस सी द रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं। तो पहले मैं जनरल जिंक के साथ रिएक्शन करके दिखाता हूँ कि जिंक हमने लिया यहाँ पे और हम उसकी 3 रिएक्शंस करेंगे। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, ये ध्यान रखिएगा। पहले हम करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 फर्स्ट। सो ये जो मैंने बात करी ये सारे आपके रिगार्डिंग द बाई प्रोडक्ट्स थी। मेन प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है कि ये आपका जिंक की जो वैलेंसी है वो +2 है और यहाँ नाइट्रेट पे -1 चार्ज है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस। अब देखिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो कंसंट्रेटेड में जो आपका बाई प्रोडक्ट NO2 प्लस वाटर, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा सेकेंड क्या था हमारा? कोल्ड डाइल्यूट HNO3 and this is also said to be very dilute HNO3। तो एक प्रोडक्ट तो आपका यही बनेगा ZnNO3 ट्वाइस। अब यहां पर बाई प्रोडक्ट क्या था? देखिए, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट? इट इज अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 प्लस H2।
थर्ड क्या बचा आपका, थर्ड एंड द लास्ट वन इज दैट इज अ हॉट dilute HNO3 or simply dilute HNO3. So first product is zinc nitrate ZnNO3 twice plus, अब यहाँ पर हॉट डाइल्यूट में जो आपका अमोनियम नाइट्रेट था वो डिकम्पोज होकर क्या देगा आपको, N2O. सो आई विल गेट N2O प्लस वाटर. तो ये तीनों रिएक्शन मैंने आपको जिंक के साथ करके दिखाया, अभी सेपरेटली भी करेंगे. मेन प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट. बाई प्रोडक्ट पे फोकस करना है, ठीक है. और एक चीज़ आपको पता है कि व्हेनेवर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज देयर तो वाटर आपका रिलीज होगा, ठीक है. सो ये रिएक्शन बेटा हमने करी विद द जिंक. नाउ अब सेपरेट रिएक्शन देखते हैं. तो सेपरेट रिएक्शन में जस्ट सी आउट. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कोल्ड डाइल्यूट. कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे और वी कैन से वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. सो रिएक्शन देखिए, इसमें वी विल टेक जिंक प्लस कोल्ड डाइल्यूट HNO3. ये हमने अभी भी करी थी, एक बार दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. जिंक देन 10 SN then iron lead Fe plus same, lead Pb plus same. सो फर्स्ट प्रोडक्ट आपको पता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पहले उसी को बनाएंगे नाइट्रेट. तो जिंक और ये नाइट्रेट यू विल गेट ZnNO3 ट्वाइस. सेकेंड इज SN. SN की वैलेंसी भी 2 होती है, सो यू विल गेट SnNO3 ट्वाइस. आयरन की वैलेंसी व्हाट वी विल टेक 2. सो यहाँ पर ध्यान कीजिए Zn प्लस 2, SN प्लस 2 और आयरन प्लस 2. सो FeNO3 ट्वाइस प्लस. अब देखिए बेटा, कोल्ड डाइल्यूट में अपने फोकस करना है कि आपका जो बाई प्रोडक्ट था वो क्या था. इट इज अमोनियम नाइट्रेट. तो इन ऑल द केस आई विल गेट NH4.NO3 सेम प्लस वाटर प्लस वाटर प्लस वाटर. यहाँ पर एक एक्सेप्शन थी Pb. तो Pb के केस में बाई प्रोडक्ट आपका चेंज होगा, मेन आपका सेम. लेड की वैलेंसी Pb प्लस 2, you will get PbNO3 twice, but ammonium nitrate की जगह what is formed, NO, nitric oxide is formed with water as it is released. So exception को ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पे. exception और normally एग्जाम में एग्जामिनर फोकस करता है कि आपको exception में ही वो थोड़ा कंफ्यूज करे, तो exception पे ज़्यादा फोकस करना है. So my dear student, this we have discussed completely cold dilute nitric acid. Second, hot dilute nitric acid का केस स्टडी करते हैं. Hot dilute nitric acid or simply you know dilute nitric acid. सो इसमें एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, जो आपका बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो नाइट्रेट बनेगा, बाई प्रोडक्ट में अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर क्या देगा आपको, N2O. सो यहाँ पे रिएक्शन हम लेके चलेंगे. जिंक हमने पहले भी डिस्कस किया था. जिंक प्लस हॉट डाइल्यूट HNO3 और बेटा वी विल आल्सो डिस्कस विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम विद हॉट डाइल्यूट HNO3. सो पहला प्रोडक्ट तो आप वही बना दीजिए एज इट इज, डजंट मेक एनी इशू. जिंक प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, यहाँ से नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ZnNO3 twice. Here I will get MgNO3 twice. Now byproduct are very important. Same आपको पता है, you will get N2O plus H2O plus H2O. These are the byproduct. So this we have discussed with the hot dilute nitric acid. Now the last that is left one, that is concentrate. ये भी हो गया हमारा. अब इसमें स्टडी करते हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड.
with concentrated nitric acid. So let us see the reactions. So इसमें हम रिएक्शन करेंगे जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 जिंक के साथ, देन वी विल टेक Bi bismuth plus concentrated nitric acid, then lead Pb plus concentrated nitric acid, and in the last Sn tin plus concentrated nitric acid. तो फर्स्ट पार्ट ऑल ऑफ यू नो की वैलेंसी के अकॉर्डिंगली आपको नाइट्रेट बनाना है. तो जिंक की वैलेंसी +2 है, ठीक है. बिस्मथ की वैलेंसी +3, लेड की वैलेंसी +2, और Sn जो था ये ध्यान रखना है एक्सेप्शन है यहाँ पे. सो पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं. आई विल गेट Zn NO3 twice. Here I will get Bi NO3 thrice. Here I will get Pb NO3 twice plus बाई प्रोडक्ट देखिए what I have written NO2 प्लस वाटर प्लस वाटर. अब देखिए बेटा टिन के केस में, इन केस ऑफ टिन क्या बनेगा? मेटास्टेनिक एसिड H2SNO3. दिस इज मेटास्टेनिक एसिड. इसमें आप H2SNO3 भी लिख सकते हो या आप SNO2.H2O भी लिख सकते हो. ओके, प्लस सेम NO2 सेम H2O. क्लियर? सो ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट था बट इट वाज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि द रिएक्शन विद मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन. ध्यान क्या रखना है? कंसंट्रेट में NO2 एक्सेप्शन टिन, इट फॉर्म मेटास्टेनिक एसिड. डाइल्यूट में दो केसेस हैं, कोल्ड और हॉट. कोल्ड में यू विल गेट अमोनियम नाइट्रेट, लेड एक्सेप्शन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड देगा. हॉट में यू विल गेट N2O, बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो अमोनियम नाइट्रेट है डिकम्पोज टू गिव यू N2O. नेक्स्ट सेकेंड वी विल स्टडी द पैसिविटी. इसी के अंदर आएगा. सेकेंड पॉइंट अभी नहीं लिखेंगे. सेकेंड इन द सेंस इसी में स्टडी कर लेते हैं. दैट इज पैसिविटी ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स नाइट्रिक एसिड. पैसिविटी ऑफ मेटल्स टूवर्ड नाइट्रिक एसिड. ठीक है ना? सो इसमें क्या होता है नॉर्मली मेटल्स लाइक आयरन, क्रोमियम और निकल. जो आयरन, क्रोमियम और निकल मेटल्स हैं, ध्यान से समझना है. दीज मेटल्स व्हेन डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड, जब आप इनको नाइट्रिक एसिड में डिप करोगे देन व्हाट हैपन? दे लूज देयर नॉर्मल एक्टिविटी. नॉर्मल एक्टिविटी को लूज कर देंगे, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्टिविटी को लूज करेंगे एंड बिकम्स पैसिव. टूवर्ड्स HNO3. अब इसका रीजन हमें स्टडी करना है. तो रीजन बिल्कुल क्लियर है यहां पे कि दीज मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड, जब आप इनको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करोगे देन व्हाट हैपन्स? दे फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस. इनकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बनेगी ड्यू टू विच दे बिकम्स पैसिव. क्लियर? जस्ट सी द एग्जाम्पल. अगर हम बात करें आयरन की, सो Fe plus HNO3, I will get FeO point Fe2O3. This can also be written as Fe3O4. Due to this oxide layer, इस ऑक्साइड लेयर की वजह से जो आयरन है इट बिकम्स पैसिव. पैसिव का मतलब ये फर्दर नाइट्रिक एसिड से किसी भी तरह की रिएक्शन शो नहीं करेगा एंड बाई प्रोडक्ट्स आर NO2 प्लस वाटर. सो ये यहाँ पर रिएक्शन
मेटल विद मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन में 2 केसेस स्टडी करने थे। फर्स्ट हमने स्टडी किया अंडर डिफरेंट कंडीशन कि भाई कंसनट्रेटेड HNO3 में हम स्टडी किया। फिर डाइल्यूट में 2 केसेस थे बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में यू कैन से कोल्ड एंड हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और ये स्टडी किया हमने पैसिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड नाइट्रिक एसिड। नाउ द सेकंड, अब कौन से मेटल बचे हमारे विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। सेकंड, रिएक्शन विद मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं, ये बड़ा सिंपल है, इसमें हम ज़्यादा मतलब इतना हमारा कुछ है नहीं। बेसिकली कॉपर, सिल्वर और मरकरी, 3 मेटल्स यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, कॉपर, मरकरी और ये आपका सिल्वर, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन के साथ हम स्टडी करेंगे व्हाट इज फॉर्म। तो पहले कॉपर का केस लेके स्टडी करता हूँ। रिएक्शन इज सेम, कॉपर फर्स्ट रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, देन डाइल्यूट HNO3। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो बेटा एज यू नो कि यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी +2 है, नाइट्रेट, सो यू विल गेट CuNO3 ट्वाइस। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, इसको ध्यान करना है। कंसंट्रेटेड में NO2, व्हाट इज द मेन थिंग इन द कंसंट्रेटेड, क्या बनेगा NO2, और डाइल्यूट में क्या बनेगा NO विद द रिलीज ऑफ वाटर। सिंपल रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है। अब कॉपर की जगह अगर हम मरकरी का केस लेके चलते हैं, सेकेंड वी विल डू द रिएक्शन विद मरकरी Hg। सो मरकरी की जो वैलेंसी अगेन +2, सो आई विल गेट HgNO3 ट्वाइस, HgNO3 ट्वाइस। These are the same condition, concentrate NO2, dilute NO. Now one more is left, silver. So if I'll take silver, silver की वैलेंसी +1, so यहाँ पे AgNO3 और कंसंट्रेट के साथ NO2, डाइल्यूट के साथ NO, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो बेटा ये सेकंड भी हो गया। नाउ द थर्ड इज रिएक्शन विद नोबल मेटल्स। थर्ड वी हैव टू डू रिएक्शन विद नोबल मेटल्स, और नोबल मेटल में बेसिकली हम स्टडी करेंगे गोल्ड और प्लेटिनम, Au एंड Pt, प्लेटिनम, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पहले आपको कुछ अंडरस्टैंड करना है कि एक्वा रीजिया, फर्स्ट थिंग एक्वा रीजिया, व्हाट इज एक्वा रीजिया? इट इज सिंपली 3 part HCl plus 1 part nitric acid. This is aqua regia. And what is the function of aqua regia? Aqua regia का जो function है that it dissolves noble metals. ये बेटा noble metal को dissolve करेगा, ठीक है ना। तो just see out, पहले reaction study करते हैं कि 3 parts HCl and 1 part HNO3 से क्या बनेगा। see out, 3 HCl plus 1 HNO3, what will I get? प्रोडक्ट पे फोकस करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, आई विल गेट NOCl। फर्स्ट आई विल गेट NOCl प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर। और थर्ड यहाँ पे जो मुझे मिलेगा जिसको मैं मेन फोकस करूंगा, Cl, इट इज नेसेंट क्लोरीन। व्हाट इज दिस? नेसेंट क्लोरीन। देखो यहाँ पे NaCl से कोई इशू नहीं, वाटर से कोई नहीं। मेन क्या रिलीज हुआ? मेन हेयर रिलीज्ड इज नेसेंट क्लोरीन। व्हाट दिस नेसेंट क्लोरीन डस? ये नेसेंट क्लोरीन इट
रिएक्ट्स विद मेटल, ये आपके मेटल से रिएक्ट करेगी, गोल्ड है, प्लेटिनम है, क्लियर, टू फॉर्म क्लोराइड। अब पता है मेटल और नेसेंट क्लोरीन ये क्या बनाएगा, क्लोराइड, गॉट इट। नाउ दिस क्लोराइड when dissolve in HCl, again the main point you have to understand, this chloride when dissolve in HCl it forms soluble complex. What it forms? It forms soluble complex. तो ये पूरी हिस्ट्री एक बार फिर से देखते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, पता होना चाहिए। एक्वा रीजिया से मुझे मिलेगा नेसेंट क्लोरीन, ये नेसेंट क्लोरीन मेटल को कन्वर्ट करेगा क्लोराइड में, ये क्लोराइड HCl में डिसॉल्व होकर क्या देगा हमें, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, गॉट इट। सो जस्ट सी द रिएक्शन करते हैं। मैंने कहा था वी विल डू द रिएक्शन विद गोल्ड एंड प्लेटिनम, दो के साथ हमें यहाँ पे रिएक्शन करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन, इसको नोट रहने देते हैं सो दैट द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस आई हैव टेकन HCl प्लस HNO3, ये मैंने नाइट्रिक एसिड लिया, गॉट इट, प्लस Au, नोबल मेटल गोल्ड मैंने यहाँ पे लिया। सो व्हाट विल आई फॉर्म, हाँ जी NOCl, ध्यान कीजिएगा, आई विल गॉट NOCl प्लस H2O, दो प्रोडक्ट तो यहीं से आ गए। अब ये क्लोराइन जो है नेसेंट क्लोरीन, ये गोल्ड को किस में कन्वर्ट करेगा उसके क्लोराइड में, और वो फाइनली मुझे क्या देगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो उसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है, AuCl4H, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला, AuCl4, गॉट इट नाउ, 4 क्लोराइड, ये ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सिमिलरली अगर आप रिएक्शन लोगे प्लेटिनम से, HCl plus HNO3 plus platinum, then what will you get? You will get simply same NOCl plus H2O. अब प्लेटिनम में I will get PtCl6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ध्यान करना है इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये H, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट यू हैव टू रिमाइंड, जिसको आपको अपने माइंड में प्रॉपरली फोकस करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम आयनिक रिएक्शन की बात करें तो आयनिक में भी शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आयनिक में क्या जाएगा बेटा, ये H हटेगा यहाँ से, गॉट इट, यू विल गेट Cl नेगेटिव, यहाँ से H हटाइए NO3 नेगेटिव, गॉट इट। व्हाट विल यू गेट, आयनिक रिएक्शन में आपको सिंपली अब फाइनल प्रोडक्ट को शो करना है। द फाइनल प्रोडक्ट इज AuCl4 नेगेटिव प्लस H2O, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और यहाँ पे H2O में क्योंकि H नहीं है तो प्रॉपरली हम क्या शो करेंगे, OH नेगेटिव। हियर आई विल PtCl6 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रॉपरली यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ, बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा चलती है, और मेन आपको ध्यान क्या रखना है, इनको भी फोकस अगर ना करें तो मेन प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए जो आपका बनेगा। दिस इज, यू विल गेट द मेन प्रोडक्ट, ये आपका, दिस इज आयोनिक रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन में Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और Au, ये आपका एक्वा रीजिया से ये मेटल, दिस यू विल गेट, ये एक्वा रीजिया से ये मेटल, दिस यू विल गेट, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिएक्शन विथ मेटल्स। नेक्स्ट नंबर 5 we will study the oxidizing properties of nitric acid. Number 5 is oxidizing properties of nitric acid. Clear to all of you? So here I will say that nitric acid, it will act as a strong oxidizing agent, ठीक है। और यहाँ पर दोनों कंसंट्रेट भी और डाइल्यूट भी, बोथ नाइट्रिक एसिड दे विल एक्ट एज, यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन थोड़ा देख लेंगे। कंसंट्रेट के केस में हमें क्या मिलेगा, NO2, ये ध्यान रखिएगा। डाइल्यूट के केस में क्या मिलेगा, NO,
प्लस H2O प्लस O2 प्लस H2O प्लस O2 ड्यू टू दिस ऑक्सीजन दे विल शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्लियर। अब इसमें दो तरह से आपको स्टडी करना है। फर्स्ट वी विल स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टडी करेंगे। सेकेंड वी विल स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। सेकेंड हम ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। तो देखिए बेटा यहां पे HNO3। क्लियर। सो यहां पे जो आप नॉन मेटल लेके चलोगे S8 सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, आयोडीन I2, फॉस्फोरस यू कैन आल्सो राइट P4 और P, जो भी आपको पेपर में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। AS, आर्सेनिक, एंड इन द लास्ट आई विल गेट SB, एंटीमनी। इनके साथ आपको रिएक्शन शो करनी है पर्टिकुलरली। सो पहले हम मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे। यहाँ पर ये जो आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना, आफ्टर ऑक्सीडेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर एसिड्स। किस में कन्वर्ट होंगे? एसिड्स में। क्लियर। ये सबसे पहला मेन पॉइंट आपको ध्यान करना है। बाई प्रोडक्ट NO2 प्लस वाटर, पहले ही बता देता हूँ। बाई प्रोडक्ट इज इन ऑल द केसेस NO2 प्लस वाटर। लाइक दैट। चलिए अब सल्फर का एसिड सबको पता है, इट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन का एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3। फास्फोरस का एसिड फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड। आयोडीन का एसिड आयोडिक एसिड HiO3। देन आर्सेनिक का एसिड आर्सेनिक एसिड H3ASO4। इसका फॉर्मूला थोड़ा लिखिएगा, इट इज आर्सेनिक एसिड H3ASO4। और एंटीमनी का एसिड एंटीमोनिक एसिड H3SbO4 एंटीमोनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड को आर्सेनिक एसिड थोड़ा रेड पेन से इंडिकेट कर देते हैं। आर्सेनिक एसिड। आयोडीन का एसिड है, इट इज आयोडिक एसिड। ठीक है। फास्फोरस का एसिड फास्फोरिक एसिड। कार्बन का एसिड कार्बोनिक एसिड। और सल्फर का ऑल ऑफ यू वेल नो सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये हमने स्टडी किया ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ वी विल डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। सो कंपाउंड में बेटा दो पॉइंट आपको ध्यान करने हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। सो डाइल्यूट में बाई प्रोडक्ट आपको जैसा कि मैंने ऊपर बता रखा है उसी को ध्यान करना है। NO प्लस वाटर। कंसंट्रेट में NO2 प्लस वाटर। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो इसमें स्टडी करते हैं। बेसिकली पहले हम लेके चलेंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। डाइल्यूट HNO3 देन कंसंट्रेटेड HNO3। हाइड्रोजन सल्फाइड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो बेटा पहले बात करते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये आपका सल्फर बनेगा। ठीक है ना। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। बाई प्रोडक्ट आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन नोट कीजिए, नॉट अ बिग इशू। डाइल्यूट में NO2 प्लस वाटर। कंसंट्रेट में डाइल्यूट में NO प्लस वाटर, करेक्ट कीजिए। कंसंट्रेट में NO2 प्लस वाटर, मेक इट अ करेक्शन। सो डाइल्यूट में आई विल गेट NO प्लस वाटर, कंसंट्रेट में NO2 प्लस वाटर। तो ये तो था H2S का।
सेकेंड जो कंपाउंड लेके चलेंगे, सेकेंड कंपाउंड आई विल टेक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे यू विल गेट H2SO4, बाई प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, NO प्लस वाटर डाइल्यूट में, कंसंट्रेट में NO2 प्लस वाटर। ओके, तो ये आपको भी लर्न करना है कि जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करोगे देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड। चेक करते हैं, यहाँ पे सल्फर की स्टेट क्या आएगी, X-4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप सल्फर की स्टेट निकालो, हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की 2 प्लस X, ऑक्सीजन 1 की -2 होती है, 4 की -8 इक्वल टू 0, तो X-6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6। तो यहाँ पर स्टेट क्या होगी, +6। तो +4 से +6 में जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स प्रोसेस क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन। क्लियर। सो ये किया हमने SO2 के साथ। एक और करेंगे FeSO4। Now FeSO4 it get converts into Fe2SO4 thrice. This thing you have to learn. Fe2SO4 thrice. ये भी लर्न कीजिए। FeSO4 will convert into Fe2SO4 thrice. यहाँ पे आयरन की स्टेट +2 है एंड हेयर द स्टेट ऑफ आयरन इज +3। सो +2 से +3 में देर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द ऑक्सीडेशन। सो बेटा ये हमने डिस्कस किया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ध्यान क्या रखना है, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, जब आप नॉन मेटल को करोगे तो वहां पर ऐसा कोई इशू नहीं है, वहां पर डायरेक्टली आपको ध्यान क्या रखना है, NO2 प्लस वाटर। कंपाउंड्स में बी क्लियर, डाइल्यूट में क्या होगा, कंसंट्रेट में क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज नंबर 6, we will discuss ring test of nitrate. At number 6, ring test of nitrate. नाइट्रेट आयन होता है बेटा, उसके लिए एक काफ़ी पॉपुलर टेस्ट है रिंग टेस्ट, उसका हमें स्टडी करना है। सो व्हाट इज द रिंग टेस्ट। देखिए सबसे पहले जो आपका नाइट्रेट है, पहले मैं इसको थ्योरेटिकली बताऊंगा। नाइट्रेट, नाइट्रेट मीन्स NO3 नेगेटिव, कोई भी नाइट्रेट डजंट मैटर। नाइट्रेट गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्रेट गिव ब्राउन रिंग टेस्ट विद Fe2 पॉजिटिव, किसके साथ, Fe2 पॉजिटिव के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4. So if anybody asks what is a ring test of nitrate, तो simply आप कहोगे nitrate ion it form the brown ring test with Fe2 positive in presence of concentrated nitric acid. चलिए पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। सो ये आपका नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, देन Fe2 पॉजिटिव, देन कंसंट्रेटेड H2SO4 से हमने क्या लिया, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इसको इंडिकेट कर देता हूं कि Fe2 पॉजिटिव, इसके लिए नॉर्मली हम FeSO4 यूज करते हैं और H पॉजिटिव का मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4। सो यहां पर हमें क्या मिलेगी, वी विल गेट ब्राउन रिंग, वी विल गेट ब्राउन रिंग। नाउ इसका फॉर्मूला क्या है ब्राउन रिंग का, इट्स वेरी सिंपल, Fe2 पॉजिटिव, Fe H2O5, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये मिलके एक लिगेंड बनाएंगे वाटर, 5 मॉलिक्यूल्स, NO, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। क्लियर। ठीक है, इस पे जो चार्ज होगा 2 पॉजिटिव प्लस वाटर। सो ये आपका कॉम्प्लेक्स है और यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग। अब इस टेस्ट की केमिस्ट्री स्टडी करते हैं कि कैसे ये बना। सी द केमिस्ट्री ऑफ द टेस्ट। व्हाट इज द केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल।
Fe2 पॉजिटिव क्या करेगा, देखिए Fe2 पॉजिटिव ने क्या किया, NO3 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट किया, NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड। फर्स्ट थिंग देखिए, मैं इसको स्टेप वाइज भी नोट कर देता हूं। व्हाट Fe2 पॉजिटिव डस, इसने NO3 नेगेटिव को कन्वर्ट किया और यू कैन से रिड्यूस किया। पर्टिकुलर वर्ड हम यहाँ पे रिड्यूस भी लिख सकते हैं। इट हैज रिड्यूस्ड NO3 नेगेटिव टू NO। गॉट इट नाउ? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO is nitric oxide. Now what happens? This nitric oxide react with Fe2 positive. इसने Fe2 पॉजिटिव से रिएक्ट करके दे फॉर्म ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरह से। सो ये केमिस्ट्री है, बिल्कुल इजी, आपको ध्यान करना है, नॉट अ टिपिकल वन केमिस्ट्री। नाउ इन द लास्ट नंबर 7th we will study about the basicity of nitric acid. So for the basicity हमें बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। सो नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड है तो डबल बॉन्ड O, ये बेटा आप लोगों का यू विल गेट OH, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अगर बात करें जो आपका नाइट्रोजन है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो जो ज्योमेट्री आएगी, द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होंगी आपकी, सेम होंगी। गॉट द पॉइंट नाउ? ठीक है, अब यहां पर देखिए, क्योंकि एक OH है, वी आर हैविंग 1 OH, ये ध्यान कीजिएगा, ठीक है ना। सो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ा होता है, दिस इज सेड टू बी द एसिडिक हाइड्रोजन। सो हेयर वी विल गेट 1 एसिडिक हाइड्रोजन, देयरफॉर नाइट्रिक एसिड इज मोनो बेसिक इन नेचर। व्हाट इज द नेचर? मोनो बेसिक इसकी नेचर है, मीन्स HNO3 इट गिव्स यू H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, बेसिसिटी 1 एसिडिक हाइड्रोजन। गॉट द पॉइंट? चलिए, अब ये जो आपका नाइट्रेट आयन बना, दिस नाइट्रेट आयन इट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। सो रेजोनेंस स्टेबिलाइज में अगर हम स्ट्रक्चर का डिस्कशन करें तो नाइट्रोजन में यू विल गेट डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, फर्स्ट स्ट्रक्चर। Second, I will get N, double bond O, double bond O, O negative, second structure. Third, N, double bond O, double bond O, O negative, third structure. You will get 3 resonating structures, first, second और बेटा ये थर्ड। तो जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे, इट इज क्वाइट सिंपल, N O O एंड O। इन ऑल द केसेस सिंगल बॉन्ड तो है ही, अब डबल बॉन्ड मूव कर रहा है तो उसको हम डैश से शो करेंगे लाइक दैट, एंड इट इज नेगेटिव। क्लियर? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक नाइट्रिक एसिड, हाउ कैन वी प्रिपेयर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, एवरीथिंग वी हैव डन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिएक्शन पे फोकस करना है कि मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, फिर व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हमने एक्वा रिजिया, इट डिसॉल्व द नॉर्मल मेटल। सो यू हैव टू सी ऑल द रिएक्शन इन डिटेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक नाइट्रिक एसिड, दैट्स ऑल।